people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. We are at day 20 today and we'll discuss cognitive biases, the subtle distortions of everyday decision making. Alright? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सी बार सबकॉन्शियसली हम कैसे फंक्शन करते हैं वो हमें पता नहीं होता है, उसी के बारे में ये पैसेज है। ठीक है। ह्यूमन कॉग्निशन डिस्पाइट इट्स एवोल्यूशनरी सोफिस्टिकेशन, हमारा ऐसा मानना है दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कॉग्निशन इज कंसर्न, राइट? कि पहले हमें कुछ भी नहीं पता था उसके फंक्शंस के बारे में, अब हम एक सोफिस्टिकेटेड प्लेस पे हैं, ऐसा हमारा मानना है एज अ ह्यूमन रेस, राइट? बट इट इज रिडल्ड विथ बायसेस, इट इज फिल्ड विथ बायसेस, ठीक है, दैट सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्ट जजमेंट। हमें अभी तक ये सारे सबकॉन्शियसली रियलाइज नहीं होता है that despite understanding human cognition to a great extent, it's still riddled with biases. Okay? Biases क्या होते हैं? जब आप कोई पर्टिकुलर साइड चूज कर लेते हो, व्हेन यू आर पार्शियल, बट जब कॉग्निशन की बात होती है वो यूजुअली सबकॉन्शियस होता है, हमें रियलाइज नहीं होता। सो डिस्पाइट कमिंग अ लॉन्ग वे, डिस्पाइट द एवोल्यूशनरी सोफिस्टिकेशन, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ बायसेस दैट डिस्टॉर्ट एज इन डायरेक्शन बदल देते हैं हमारे जजमेंट का विदाउट अस रियलाइजिंग। ओके, ऑफन मैस्करेडिंग एज रैशनल थॉट। मैस्करेडिंग क्या होता है? मैस्करेड पार्टी सुना है आप लोगों ने? क्या होता है, लोग वो ब्यूटीफुल से मास्क लगा कर जाते हैं, राइट? वो थीम्ड पार्टीज होती है, मैस्करेड उसको बोलते हैं। तो यूजुअली ये जो थॉट्स होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, बायसेस में प्रेजेंट होते हैं बट हम रियलाइज नहीं करते, और ये प्रेजेंट अपने आप को एक रैशनल थॉट की तरह करते हैं, इसीलिए शायद हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते। हमें लगता है हम रैशनली डिसाइड करें, बट एक्चुअली वी आर डिसाइडिंग थ्रू आवर बायसेस। कॉमन एग्जाम्पल, अगर कभी आप गाड़ी चलाते हुए गिर गए गाड़ी से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाओगे ना, वो एक बार थॉट आपके दिमाग में आएगा, वो डर रहेगा आपको, ठीक है, वो टाइम लगता है उसको ओवरकम करने में। सो दीज आर थिंग्स दैट डिस्टॉर्ट योर जजमेंट। मे बी अगर कुछ बहुत मेजर हो गया हो तो आपको ड्राइव करने के लिए हमेशा ही यू आर गोइंग टू स्टे विद अ लिटिल बिट ऑफ दैट फियर, या हमेशा आपको अकेले निकलने में डर लगेगा, शायद आप ड्राइव नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये हमारे लॉजिकल जो ब्रेन है ना, अभी लॉजिकल एज इन क्या, लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि एक बार आप एक्सीडेंट से रिकवर कर गए, यू शुड बी बैक टू नॉर्मल। अभी तो कुछ नहीं है ना, वो फियर चला जाना चाहिए, बट वो नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे सबकॉन्शियस बायसेस सबके अंदर होते हैं, ठीक है। These biases stem from heuristic driven shortcuts designed to optimize decision efficiency, yet they frequently subvert logical error. Heuristic driven क्या होता है? बहुत सी बार हमें एक कुछ शॉर्टकट्स लेना पड़ता है लाइफ में, लाइक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेने पड़ते हैं, विच इज नॉट बाय द बुक, रूल्स के हिसाब से वो नहीं है। ह्यूरिस्टिक का एक बहुत ही लेमैन टर्म अगर मैं आपको दूं, वो होता है जुगाड़। बहुत सारी चीजें हम जुगाड़ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा, वो शायद उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बट उस मोमेंट में प्रैक्टिकली वो करना सही है। तो जब हम ऐसे ह्यूरिस्टिक डिफरेंट शॉर्टकट्स लेते हैं ना, कि चलो ये कर लेते हैं, शायद हमारा काम हो जाए, हो गया तो सही, नहीं हुआ तो वो एक इम्प्रिंट छोड़ जाता है हमारे दिमाग में, राइट? और वो हमारा डिसीजन मेकिंग को हमेशा के लिए कुछ परसेंटेज से भी डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। यूजुअली दिस इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, मतलब ये जो ट्रायल एंड एरर से कभी कभी हम डिसाइड करते हैं ना कि तो करके देखते ही है ना क्या होता है, मे बी हमारा हिस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं करता, बट हम करते हैं, दैट इज जुगाड़ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो यूजुअली वो एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए अगर वो सही हो जाए तो, बट अगर गलत हो जाए तो वो हमारे लॉजिकल एरर, हमारे लॉजिकल रिगर, हमारा जो लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, वो उसको सबवर्ट कर देता है, वो उसको वीकन कर देता है, राइट, उसको दबा देता है। कॉन्फर्मेशन बायस फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, ये सबके साथ होता ही है यूजुअली। इट फॉस्टर्स एपिस्टेमिक इंसुलैरिटी बाय कंपेलिंग इंडिविजुअल्स टू प्रिविलेज बिलीफ congruent information while dismissing disconfirming evidence। लाइन बहुत ही डिफिकल्ट लिखी हुई है कॉन्फर्मेशन बायस के लिए, इसीलिए ना अगर कुछ चीजों के बारे में आपको पहले से पता है तो आपको इजी हो जाता है समझना। जैसे ये लैंग्वेज शायद बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर मैं आपको समझाऊं इसका मीनिंग तो आप समझ जाओगे। कॉन्फर्मेशन बायस क्या बोलता है? ये एक सबकॉन्शियस पैटर्न है जिसके बेसिस पे जो आप जानते हो या जिस चीज के साथ आप अग्री करते हो, आप उसी को सही मानोगे। You are not going to take neutral decisions. It is a subconscious pattern. ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के वो करना चाहते हो, बट
कुछ हुआ है आपके लाइफ में, आपने कुछ वैसे इंस्टेंसेस देखे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बेसिस पे आप वो बोलते हो, बट इट इज अ कॉन्फर्मेशन बायस. आई एम गोइंग टू स्टिक टू व्हाट आई नो एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माई डिसीजन मेकिंग इवन इफ इट इज गोइंग फॉर द बेटर. ये प्रॉब्लम है कॉन्फर्मेशन बायस के साथ. ये जो लिखा हुआ है ना, इट फॉस्टर्स एपिस्टेमिक इंसुलैरिटी. इंसुलेशन क्या होता है? जब आप कोई चीज को बंद कर देते हो. हीट इंसुलेटर क्या होता है? जब आप हीट को कैप्चर करके रख लेते हो, आप नहीं चाहते हो हीट बाहर जाए, राइट? तो इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्शन. एपिस्टेमिक इज नॉलेज. जो नॉलेज का जो ब्रांच होता है दैट इज एपिस्टेमिक. तो जहां से भी अवेयरनेस आ रही है या नॉलेज आ रही है, आप उसको इंसुलेट कर देते हो. यू आर नॉट रेडी टू टेक इन दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है? by compelling individuals to privilege believe congruent information. congruent मतलब what is congruency? मैथ्स थोड़ी बहुत भी याद होगी. दो शेप जो आपस में पर्टिकुलर एकदम फिट बैठे, you can't distinguish when you keep one over another, right? Two shapes are said to be congruent. तो congruent information क्या होता है? जो आप जानते हो, जब एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आप अग्री करोगे, अदरवाइज आप डिसअग्री करोगे. ठीक है? तो इस तरह से आपने एक नॉलेज बैरियर बना दिया, एक नॉलेज इंसुलैरिटी बना दी अपने लिए. ठीक है? दैट इज कॉन्फर्मेशन बायस. व्हाइल डिसमिसिंग डिसकन्फर्मिंग एविडेंस, मतलब जो मुझे नहीं पता, जिस बारे में मैं नहीं जानता, उस पे मैं बिलीव करूंगा ही नहीं. आई एम गोइंग टू डिसमिस दैट, राइट? ऑल्दो इट मे बी टू माई डेट्रीमेंट. हो सकता है मेरा हार्म हो सकता है सामने से अच्छी सलाह आ रही हो, बट कॉन्फर्मेशन बायस के चलते मैं वो नहीं मानूंगा. ठीक है? thereby entrenching is something that is deeply embedded or restrained. entrench होता है तो deeply rooted रहता है, उसको हिला पाना बहुत डिफिकल्ट है अपनी जगह से. so entrenching ideological rigidity. हम कभी कभी बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स बहुत रिजिड है, जो जानते हैं वही जानते हैं, वो उसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते. शायद आप अच्छी बातें भी बोल रहे हो, बट वो नहीं सुनना चाहते. कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फर्मेशन बायस का रोल होता है. जो उन्होंने देखा है, जो वो जानते हैं, उतने पे वो बिलीव करना चाहते हैं, बाकी किसी चीज पे नहीं. करेक्ट? तो दैट इज आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी. यू नॉट फ्लेक्सिबल विथ योर थॉट प्रोसेस. सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक skews probabilistic assessment by overemphasizing recent emotionally salient events, elucidating एक second. Okay. Elucidating why visceral yet statistically improbable risks such as terrorist attacks evoke disproportionate societal fear. एक चीज देखो, लाइंस ना काफी लंबी है इस पैसेज में. करेक्ट? ये मिनी आरसी हो सकता है, बट लाइंस आर डेंस. खत्म ही नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन करे जा रहे और दुनिया भर के डिफिकल्ट वर्ड्स डाले हुए हैं. जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं ना कहीं इसको ब्रेक करो. यूजुअली ना जहां पे ऐसा पंक्चुएशन दिखता है ना, दीज आर गुड ब्रेक्स. यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे तो समझ में आएगा. जैसे देखो, सिमिलरली अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक स्क्यूज. टेक स्क्यू करना मतलब टेक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस. क्या स्क्यू करते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक असेसमेंट्स. मतलब कौन सी चीज होने की प्रोबेबिलिटी है, एक मैथमेटिकली लॉजिकली क्या चीज होने की प्रोबेबिलिटी है, हम उसको कंप्लीटली टर्न अराउंड कर देते हैं, उसके साथ हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं. ठीक है? by overemphasizing recent emotionally salient events. इमोशनली सैलियंट, जो इंपॉर्टेंट इमोशनल इवेंट्स थे. ब्रेकअप के बारे में सोचो. ओके? जैसे ही आपका एक बहुत ही पथेटिक पेनफुल ब्रेकअप हुआ रहता है, यूजुअली जब वो रिसेंट पास्ट में रहता है, तो इमीडिएटली अगर आपको कोई अप्रोच करेगा, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्केप्टिकल ऑफ दैट पर्सन. आप उसको अलाउ नहीं करोगे बहुत जल्दी अपने लाइफ में until and unless that trust is established. करेक्ट? तो ये क्या हुआ, ये जो आपका अभी अभी जो चीज हुई है ना, इमोशनली सैलिएंट, एक इंपॉर्टेंट इमोशनल इवेंट आपके लाइफ में हुई है, जो आपके लॉजिकल जजमेंट को स्क्यू कर रही है. मे बी वो आपके लिए काफी अच्छा हो, मे बी दैट पर्सन इज जेन्युइनली नाइस एंड केयर्स फॉर यू एंड इज द आइडियल वन दैट यू आर लुकिंग फॉर, बट क्योंकि आपके साथ एक एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ है रिसेंट पास्ट में, आपका डिसीजन मेकिंग वहां पे स्क्यू होता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एडवाइज दैट यू टेक योर टाइम फॉर हीलिंग, बिकॉज यू आर नॉट फंक्शनिंग टू योर ऑप्टिमम बेस्ट. ठीक है? तो ये इसको स्क्यू कर देता है. एल्यूसिडेटिंग, एक्सप्लेनिंग व्हाई विसरल मतलब होता है जो लॉजिकल नहीं होता है, बट मोस्टली इमोशनल ड्रिवन होता है. द डीप इमोशनल थॉट्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाई दिस डीप इमोशनल थॉट्स ये स्टेटिस्टिकली इम्प्रोबेबल रिस्क, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है कोई नहीं जानता, बट हम शायद उसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना देते हैं. राइट?
such as terrorist attack evoke disproportionate societal fear. तो ये कुछ भी ऐसा ट्रॉमेटिक अगर हुआ होगा ना तो सबका उसको रिस्पॉन्ड करने का नजरिया बहुत डिफरेंट होगा, राइट? मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. अभी अभी ना लाइक महाकुंभ, राइट? अभी महाकुंभ हो रहा है हमारे कंट्री में, ह्यूज इवेंट. A few days back, you know, a tragedy happened. There was a stampede, correct? Now imagine the families who have lost their members to stampede. Next time जब भी वो कोई ऐसा crowded place visit करेंगे, ये memories उनको haunt करेगी. That's an emotionally salient event in their lives, ठीक है? जो recent past में हुआ है. Henceforth, even if they go to a place where nothing of this sort is supposed to happen, maybe उसका भीड़ का proportion भी इससे काफी कम हो, right? बट उनके दिमाग में ये चीज एक बहुत बड़ा इवेंट है. तो बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल गैदरिंग हो सकती है, बट उनके लिए दैट इज अ ट्रॉमा, दैट्स अ ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट. तो इस तरह से हमारे बायसेस प्ले आउट करते हैं. करेक्ट? अंडरस्टूड नो? ठीक है. A more insidious distortion. Insidious is something that causes damage but in a very stealthy way. ठीक है? बहुत ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 जो आपको मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट इज इंसिडियस. ठीक है? डिस्टॉर्शन. लॉस एवर्शन. लॉस एवर्शन मतलब लॉस एवर्शन एक ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपको लॉस दे रहा है बट यू आर अटैच्ड टू इट, यू डोंट वांट टू लेट इट गो, मे बी बिकॉज ऑफ फेमिलियरिटी और व्हाटएवर, बट आप उसको जाने नहीं देना चाहते. कभी कभी आप देखोगे कोई स्टॉक्स अगर आपने बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखा है ना, अब आपको दिख रहा है कि वो आपको बार बार लॉस दे रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो. दैट इज लॉस एवर्शन. ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो. Dictates that individuals asymmetrically weigh potential losses over commensurate gains, often precipitating irrational risk-averse behaviors such as reluctance to exit failing investment. This is a very good example कि आपके इन्वेस्टमेंट जहाँ पे अपने पैसे लगाए उस पर आपको लॉस पर लॉस हो रहा है, बट क्योंकि आपने उसको होल्ड करके रखा है, यू डोंट वांट टू लेट इट गो, देयर इज अ सर्टेन अटैचमेंट. तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ फियर. ठीक है? अगेन अ बायस, सबकॉन्शियस बायस. Okay? And this not only happens to people who are not well versed with finance. ऐसा नहीं है. This is a very common thing. People who are usually very sound and logical also fall prey to such biases because these are mostly subconscious ones. ठीक है? Compounding this, the anchoring effect, एक और होता है beautiful anchoring effect, demonstrates how arbitrary numerical cues, often irrelevant, exert an outsized influence on economic and strategic judgments, subtly forcing individuals into decisions misaligned with objective valuation. ये आरसी का पूरा फीचर ही आई थिंक ये है कि सेंटेंसेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं. ठीक है? सिंपल वर्ड्स में समझो एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है. सपोज आप कहीं गए किसी शोरूम में, आपने गाड़ी देखी, वो गाड़ी आपको 20 लाख की थी. ओके? फिर आपको एक सिमिलर कार दिखाई गई जो कि 15 लाख की थी. Very similar in you know the features and understanding of the car model make, जो भी आप बोलो, काफी सिमिलर थी. अब क्या होता है, शायद आपको लॉजिकली पता है कि 15 लाख भी ना ज्यादा ही है गाड़ी के फीचर्स के हिसाब से, ये आपको पता है, बट बिकॉज यू हैव सीन समथिंग सिमिलर जो उससे हायर प्राइस था, अब आपको 15 लाख लुक्स लाइक एन अट्रैक्टिव प्राइस टू यू. ठीक है? कि अच्छा इससे कुछ सिमिलर तो मुझे 20 में मिल ही रहा था. तो पहला एंकर जो आपके दिमाग में पकड़ा ना वो 20 लाख का था. अब 20 लाख के कंपैरिजन में आपको 18 भी कम लगेगा, 17 भी कम लगेगा, 16 भी, 15 भी, बट शायद ये आपको लॉजिकली पता है कि एक्चुअल तो ये 12 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, उससे ज्यादा ये होनी भी नहीं चाहिए, बट क्योंकि पहले 20 लाख की गाड़ी दिखाई गई ना और अब सिमिलर फीचर्स को 15 लाख में दिखाया गया, यू विल बी मोर इंक्लाइंड टू मेक दैट परचेस. तो ये होता है आपका एंकरिंग इफेक्ट. जब एक पहला एंकर आपको दिखा दिया जाता है और उसको आप एक मतलब एक यू नो यू ट्रीट दैट एज अ बैलेंस पॉइंट, उसके अगेंस्ट आप सब कुछ को कंपेयर करते हो. बेंचमार्क बना लिया आपके दिमाग ने, उसको एक सबकॉन्शियस बेंचमार्क है, अब उसके अगेंस्ट आप सबको कंपेयर करके डिसीजन लोगे. सो दैट इज व्हाई ये आर्बिट्ररी न्यूमेरिकल क्लूज है. आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आपको शोरूम वाले ने फोर्स नहीं किया कि सर आप 15 लाख में क्यों नहीं ले रहे, हमने तो आपको बेस्ट डील दी है, बट ये आपके दिमाग, ये आपका दिमाग इस तरह से फंक्शन करता है, लाइक एज ए ह्यूमंस का दिमाग इस तरह से फंक्शन करता है. ठीक है? तो ये आर्बिट्ररी है और इट एक्सर्ट्स एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, मतलब एक ऐसा इन्फ्लुएंस जो आपका ऑब्वियसली इट्स अ बिग बजट डिसीजन, तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जजमेंट्स है उसको ये इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है?
सटली कोर्सिंग इंडिविजुअल, सटल वे में आपको फोर्स किया जा रहा है, एक सटल वे में आपको कन्विंस किया जा रहा है इन अ वेरी सटल फैशन टू टेक योर डिसीजंस व्हिच आर मिसअलाइंड विद ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन। मतलब ऑब्जेक्टिवली आपको पता है लॉजिकली कि 12 लाख से ज्यादा तो मैं स्पेंड नहीं करूंगा अगर मुझे ऐसी गाड़ी मिलेगी, बट अब क्योंकि वो 20 में दिखाई गई फिर 15 में मिल रही है, यू आर समहाउ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो ये बायसेस होते हैं। far from being mere cognitive anomalies, anomalies are abnormalities, ये सिर्फ they are not just anomalies, they are deeply entrenched psychological construct। बहुत difficult होता है इसको identify कर पाना, उससे निकल पाना, because they are so deeply entrenched, deeply rooted हैं ये। ठीक है, shaping our financial markets, policy decisions, personal choices, तो हर एक एस्पेक्ट पे फर्क पड़ता है इन हमारे बायसेस का। ठीक है, ट्रू रैशनैलिटी डिमांड्स मेटाकॉग्निटिव विजिलेंस, मतलब यू नीड टू बी अवेयर, ठीक है, अबाउट योर ओन डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव इज बियॉन्ड कॉग्निशन, राइट, जो हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स है, वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट। Yet the very mechanisms designed to streamline cognition paradoxically render humans susceptible to systematic miscalibration। तो ऑथर का ऐसा मानना है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स तो है, बट द मोमेंट वी ट्राई टू गेट डीप इनटू इट, तो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर बनाई गए हम इन बायसेस से डील करने के लिए, उनमें खुद में भी कुछ कुछ बायसेस है। तो यूजुअली देयर इज it's susceptible to systematic miscalibration, misjudgments, ठीक है, misjudgments। तो जो हमारे फ्रेमवर्क बनाए गए हमें इनसे बाहर निकालने के लिए, वही अब हमें मतलब फोर्स कर रहे हैं कि हम मतलब ऐसा वी फॉल ट्रैप टू सच बायसेस। ठीक है, बिकॉज सबकॉन्शियस है ना। अ कॉनिंड्रम मतलब अ पजल दैट अंडरस्कोर्स, मतलब हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस, अंडरस्कोर्स द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी, मतलब जिसके बेसिस पे हम इतने बोलते हैं ना दैट वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज बिकॉज ऑफ आवर कॉग्निशन, बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू परसीव एवरीथिंग लॉजिकली एंड रिप्रेजेंट लॉजिकली, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रेजाइल। ठीक है, हमारा रैशनैलिटी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वी मेक इट टू बी, बिकॉज वी ऑल्सो फॉल प्रे टू सबकॉन्शियस बायसेस। ठीक है, overall I would say this is a slightly tougher one. Obviously we are at day 20, quite expectedly this should have been slightly difficult, right? तो अगर आप फॉलो करें पूरे सीरीज को तो आप देखोगे कि धीरे धीरे डिफिकल्टी शायद आपको लगेगी, इट्स हिटिंग हार्ड प्रोबेबली फॉर सम ऑफ यू। तो ठीक है, इट्स फाइन, जस्ट अंडरस्टैंड कि जहाँ पे वैसे लंबे सेंटेंसेस रहते हैं उसको ब्रेक करके समझना जरूरी है। एंड कुछ चीजों के बारे में अगर जैसे यहाँ पे हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली, एंकरिंग इफेक्ट थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, हमने कॉन्फर्मेशन बायस डिस्कस किया, तो नेक्स्ट टाइम किसी पैसेज में आपको वो दिखेगा ना तो आपकी फेमिलैरिटी ज्यादा होगी ना। नॉट सेइंग कि आप यहाँ से बोरो करो इन्फॉर्मेशन और वहाँ यूटिलाइज करो, नहीं, एवरी पैसेज इज इंडिपेंडेंट, न्यूट्रली उसको ट्रीट करना भी एक स्किल है। हम कोई भी चीज बोरो नहीं करते हैं आरसी में कि यहाँ से लेकर वहाँ हमने पिक एंड ड्रॉप कर दिया, नो, बट सिंस यू नो अबाउट इट यू विल बी मोर इंक्लाइंड टू कम टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। Which of the following best explains the paradox of heuristic driven decision making? Okay, heuristics are designed to enhance decision efficiency, ये तो लिखा ही था पैसेज, but frequently induce systematic errors। Okay, ये तो होता ही है, इसके वजह से एरर्स होते हैं, तो पैसेज में था heuristics are inherently flawed and should be abandoned। इतना तो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं था कि abandon ही कर दो। Heuristic thinking is a modern construct that lacks evolutionary basis, no, out of scope। Heuristics operate independently of biases, ऐसा तो नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। Heuristics एक्चुअली एफिशिएंसी बढ़ाना चाहिए बट वो भी बायसेस का शिकार होते हैं, ठीक है, और वो एरर्स लेकर भी आते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो ये करेक्ट आंसर। ठीक है, The passage implies that loss aversion can lead individuals to take excessive financial risks in pursuit of greater rewards। लेते हैं क्या ऐसे लोग रिस्क? नहीं लेते ना, हमें लॉस हो ही जा रहा है बट हम जाने नहीं दे रहे उस चीज को, वी आर होल्डिंग ऑन टू दोज एसेट्स ऑफ आवर्स, तो रिस्क तो नहीं ले रहे। Overvalue statistically rare events and under prepare for common threats, no, ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा था कि ऐसा बिहेव करते हैं वो। Make suboptimal economic decisions due to disproportionate fear of losses, हाँ ये है कि लॉस दे रहा है बट उसको छोड़ना नहीं है, वी आर मेकिंग सब ऑप्टिमल चॉइसेस। ऑप्टिमल इज व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड उस सिचुएशन के हिसाब से, सब ऑप्टिमल इज बिलो दैट लेवल, कि हमें पता है क्या सही है
बट हम नहीं ले रहे हैं वो डिसीजन, ठीक है, लॉस एवर्जन में हम बिलीव करते हैं, दिस इज राइट। डिसमिस एंकरिंग इफेक्ट्स एज इररिलेवेंट, नहीं इसका इसके साथ कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं था डायरेक्टली, दिस वाज सेपरेट वन, ठीक है। पैसेज समझ गए हो तो क्वेश्चंस इजी लगेंगे। Okay. What is the author's stance on impact of cognitive biases on human rationality? Okay. Biases are insignificant in real world decision making. जैसे ये ऐसा भारी भारी वर्ड दिख रहे हैं एक्सट्रीम में तो पता ही लग जा रहा है कि इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है, इतना इनसिग्निफिकेंट पूरा पैसेज इसके बारे में है कि किस तरह से प्ले आउट करता है, ठीक है। Cognitive biases undermine rationality, yet awareness and structured interventions may mitigate their effects. Yes, ये हो सकता है, mitigate is reduce, कि ये डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, और अगर एक स्ट्रक्चर्ड हमें अवेयरनेस हो तो और इंटरवेंशन हो, पॉसिबल है कि ये बायसेस को हम रिड्यूस कर सके पूरा। वी कैन वी डू अवे विद इट, मे बी नॉट, लेटर इन फ्यूचर मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट अभी के लिए तो वी कैन रिड्यूस द मार्जिन एटलीस्ट, ठीक है। ये सही लग रहा है। और देखते हैं, rationality is an inherent human trait that operates independently of cognitive distortions. No, distortions तो रहते हैं, biases तो रहते हैं। Biases are anomalies that affect only high stakes financial and policy decisions. No, day to day में भी आप कुछ भी डिसीजंस ले रहे हो, डे टू डे बेसिस पे भी वो उसको अफेक्ट करता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। Okay, so this was the passage for day 20. I hope you've enjoyed and learned a bit about it. Okay, thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.